अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसार हसन। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूँ गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की थाक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरी ऑफिस से होंगे और यूँ ही हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो का टाइटल तो नहीं लिखा, सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। जब देश बनते हैं तो सही और गलत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट था ये कंडीशनल एग्रीमेंट था। इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। कि जो हमारी फौज के अंदर मुस्लिम लोग हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उनके साथ जाके मिल जाए। जब ये लोग बारामूला पहुंचे तो इन लोगों ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि वहां के लोग आज तक वो चीज भूल नहीं पाए। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन भी बढ़ रहा था। उनका ये कहना था कि जब 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते, पूरा एरिया ले लेना चाहिए। जो भी चीजें मैंने बताई पाकिस्तान ने यूएन के अंदर खुद एक्सेप्ट करी है और ये ऑन पेपर है। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो 15 अगस्त को जो हमें हिस्सा मिला था उसमें 40% के करीब जो रियासतों का हिस्सा था वो हमको नहीं मिला था। और अंग्रेजों ने ये कहा था कि रियासतों की मर्जी है, वो चाहें तो इंडिया के साथ जाके जुड़ सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाके जुड़ सकते हैं या फिर वो चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। देखिए 565 के करीब रियासतें थीं। अगर मैं पाकिस्तान वाला पार्ट हटा दूं तो फिर भी 535 के करीब रियासतें थीं। इन सब को जोड़ के एक देश बनाना था और ये कोई मजाक बात नहीं थी। इसका काम दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो हमारे उस समय के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ये कायदा तो ये कहता है कि सारी रियासतों से पूछा जाता, अगर उनका मन होता इंडिया के साथ जुड़ने का तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। जब देश बनते हैं तो सही और गलत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जो छोटी रियासतें थी उनको तो कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, उन्होंने विद्रोह भी देखा था, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि इंडिया के अगेंस्ट में जाए, वो इंडिया से आके मिल गई। बाकी जो रियासतें थी कुछ को प्यार से मनाया गया, कुछ को डराया गया और अलग अलग तरीके अपनाए गए। और ये जितनी भी रियासतें इंडिया के साथ आके मिली थी इनसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे विलय पत्र भी कहते थे। और ये विलय पत्र हर एक रियासत के लिए सेम था, वर्ड बाय वर्ड। तो पटेल जी ने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया, सारी रियासतों को इंडिया से जोड़ दिया। बस 3 जगह बात आके फंसी, एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ की जो आबादी थी वो हिंदू थी और जो वहाँ का राजा था वो मुस्लिम था और उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो इंडिया के साथ जुड़े और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था। तो 15 सितंबर 1947 को उसने जाके एक एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ और जूनागढ़ को जाके पाकिस्तान में जोड़ दिया। कायदे में अगर देखा जाए तो जो भी रियासत चाहे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहे, चाहे वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहे, ऐसा वो कर सकती थी। तो वहां पे विद्रोह करा दिया गया और जो राजा था जूनागढ़ का वो भाग के पाकिस्तान चला गया। और जब वहां पे शांति हुई तो वहां पे प्लेबिसाइड हुआ। प्लेबिसाइड यानी कि वहां की जनता वोटिंग के थ्रू डिसाइड करेगी कि उसको पाकिस्तान के साथ जाके मिलना है या फिर उसको इंडिया के साथ जाके मिलना है। और जब वहां पे प्लेबिसाइड हुआ तो 99% वोटिंग इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आई। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का जो डिफेंस है वो अपने हाथ में रखा था। दोनों के जो कमांडर थे वो अंग्रेज थे और ये बहुत ही अच्छी चीज थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी लड़ाइयां और होती। और अब बचे थे हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद का जो राजा था वो मुस्लिम था और वो भी पाकिस्तान के साथ जाके जुड़ना चाहता था, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि हैदराबाद एकदम बीचों बीच था, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। और दूसरी चीज, जूनागढ़ में उसने देखा था कि राजा का क्या हाल हुआ था, तो वो डरा भी हुआ था। तो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहते हैं। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब था कि अभी जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी, 1 साल के बाद डिसाइड होगा कि पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है। और पटेल जी भी इस चीज से ओके थे क्योंकि उनको अपना फोकस इस समय जम्मू एंड कश्मीर पे करना था। अगर आप देखोगे तो जूनागढ़ और हैदराबाद का पाकिस्तान से जाके मिलना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। अगर वो जैसे तैसे करके पाकिस्तान के साथ जुड़ भी जाते तो वही हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ था और जिन्ना ने जूनागढ़ के अंदर देखा था कि प्लेबिसाइड हुआ था तो बहुत ज्यादा होपफुल थे कि कश्मीर के अंदर भी अगर प्लेबिसाइड होगा तो फैसला उनके हक में जाएगा, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी वहां पे ज्यादा थी। और जैसे धीरे धीरे टाइम निकल रहा था उनका ऑब्सेशन जो था कश्मीर को लेके वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे और वहां जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम थी। राजा किसी भी कीमत पे अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए जो भी ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल थे वो सारे दिक्कत वाले ही थे। अगर राजा हरि सिंह पाकिस्तान से जाके मिलते हैं तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पे एक हिंदू राजा का टिकना बहुत ही मुश्किल है, तो ये चीज उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। अगर वो इंडिया से जाके मिलते हैं तो नेहरू जी रोज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर इलेक्शन होगा तो मेजोरिटी में मुस्लिम है तो वैसे ही नहीं राजा बनेंगे। तो राजा हरि सिंह को अपनी गद्दी से बहुत ज्यादा प्यार था। अगर वो इंडिपेंडेंट भी रहते तो ये सबको पता था कि जो रियासत इन दोनों कंट्रीज के बीच में फंसेगी उसके लिए मुश्किल होगी।
तो राजा हरि सिंह के लिए भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन भी बढ़ रहा था, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो उनकी आर्मी थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी, तो वो चाह के भी कश्मीर के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान ने पैरेलली 10,000 लोगों की आर्मी खड़ी करी जो कि सिविलियंस की तरह दिखते हो, आज़ाद कश्मीर फौज, जो कि कश्मीर पे अटैक कर सके। अब ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूं तो झूठे फैक्ट्स बता के पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा हूं। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं पाकिस्तान ने यूएन के अंदर खुद एक्सेप्ट करी हैं और ये ऑन पेपर है। जितनी भी चीज़ें इस पूरी वीडियो में मैं बता रहा हूँ सारी की सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप कुछ भी वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। हरि सिंह को जब आज़ाद कश्मीर फौज के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा श्योर थे कि आराम से जीत लेंगे। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने फिर भी समझाने की कोशिश की कि जो हमारी फौज के अंदर मुस्लिम लोग हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उनके साथ जाके मिल जाएं। लेकिन राजा हरि सिंह के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, जिस चीज़ का डर था राजेंद्र सिंह को वही हुआ और ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते गए। जब ये लोग बारामूला पहुंचे तो इन लोगों ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि वहां के लोग आज तक वो चीज भूल नहीं पाए। जिस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस अंग्रेजों के हाथ में था, ठीक उसी तरीके से इंडिया का डिफेंस भी अंग्रेजों के हाथ में था। अब एक दिन के अंदर इंडिया आजाद सेना तो नहीं खड़ी कर सकता था, तो उन्होंने माउंटबेटन से बात करी। माउंटबेटन का स्टांस बहुत ही क्लियर था कि हम अपनी आर्मी का यूज किसी पे अटैक करने के लिए नहीं करेंगे। एक ही सिचुएशन में हम अपनी आर्मी का यूज करेंगे जब हमारे ऊपर अटैक हो रहा हो और हमें अपना डिफेंस करना हो। और क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा उस समय नहीं था, इसलिए हम अटैक नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान की सेना श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर रह गई थी, तब हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने वीपी मेनन को हरि सिंह के पास भेजा एक डॉक्यूमेंट लेके। हरि सिंह ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया और कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। कुछ लोग जो कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, उनका यह कहना था कि ये जो डॉक्यूमेंट था ये कंडीशनल एग्रीमेंट था। इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। ये जो डॉक्यूमेंट वीपी मेनन ने साइन कराया था, ये वही डॉक्यूमेंट था जब इंडिया ने बाकी रियासतों को अपने साथ जोड़ा था तो उनसे साइन करवाया था। जब इंडिया ने कश्मीर में अपनी फोर्सेज उतार के एक तरफ से पीछे करना चालू किया तो पाकिस्तान ने भी ट्राई किया कि वो भी अपनी फोर्सेज उतारें। उन्होंने अंग्रेजों से बात करी, लेकिन माउंटबेटन ने जो इंडिया से कहा था सेम वही चीज अंग्रेजों ने पाकिस्तान से भी कही कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इस समय अगर हम फोर्सेज अपनी उतारेंगे तो वो एक अटैक माना जाएगा रादर देन एक डिफेंस। कश्मीर और इंडिया के इस एग्रीमेंट को लेकर जिन्ना बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे, उन्होंने माउंटबेटन को बुला के बात करी कि इस एग्रीमेंट को हम मानते नहीं है, क्योंकि जब जूनागढ़ और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था तो वहां पे उस एग्रीमेंट को माना नहीं गया था, बल्कि वहां पे प्लेबिसाइड हुआ था। तो माउंटबेटन ने भी यही इंडिकेशन दिए थे कि जब यहाँ पे शांति हो जाएगी तो यहाँ भी प्लेबिसाइड होगा। उसके बाद दो चीजें ऐसी हुई जिसके बाद से इंडिया का स्टांस थोड़ा सा वीक पड़ गया। पहली चीज, नेहरू जी मंच पे आके उन्होंने अनाउंस किया कि जैसे ही युद्ध विराम होगा उसके बाद हम लोग प्लेबिसाइड कराएंगे। और दूसरी चीज, जब ये 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था तो इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को रिजॉल्व कराने के लिए नेहरू जी यूएन चले गए। अब जो लोग यूएन जाने से खुश नहीं थे, उनका यह कहना था कि जब 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते और पूरा एरिया ले लेना चाहिए था रादर देन यूएन जाने के। फिर यूएन का रेजोल्यूशन आया जिसमें 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट उसमें से यह था कि जो भी जहां पे है वहीं पे रुक जाए और लड़ाई को आगे कंटिन्यू ना करे। दूसरा पॉइंट उसमें यह था कि पाकिस्तान की फोर्सेस को कश्मीर को पूरी तरीके से खाली करना होगा और उसके बाद इंडिया की फोर्सेस पीछे हटेंगी। तीसरा पॉइंट यह था कि जब ये दोनों फोर्सेस पीछे हट जाएंगी तो वहां की जनता डिसाइड करेगी कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, यानी कि वोटिंग होगी, वहां पे प्लेबिसाइड होगा। तब से लेके आज तक जिस पॉइंट पे लड़ाई रुकी है उसको एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जिस एरिया में पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और तब से लेके आज तक इसका कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। इंडिया में ऐसे कई सारे किस्से हैं। एक मैंने रिसेंटली सुना है इंडिया अनकवर्ड कुकू एफएम पर, वो ऑडियो बुक मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें जो पर्सपेक्टिव मिलता है इंडियन स्टोरीज का बहुत ही अलग है। वो कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग वर्नाकुलर ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म विद कंटेंट लाइब्रेरी ऑफ 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट in different regional languages. Also they launch a new audiobook every single day. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप कूपन कोड NR20 यूज करते हैं तो आपको लाइफ टाइम 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 399। बाकी एक और लिमिटेड एडिशन कूपन कोड है DUS50 जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा, वैलिड टिल 17th of October। तो ये वीडियो थी बंटवारे के वक्त की है और सर ने जो बताया है ना, मुझे तो मतलब इसमें कोई मतलब नहीं लगता कि कोई बंदा अपने से कोई बना कर रहा है। बिल्कुल सबूत के साथ और ऑथेंटिक वीडियो है, ऑथेंटिक हर चीज उन्होंने बात की है, हकीकत से पर्दा उठाया है। हर डॉक्यूमेंट जो है वो यूट्यूब पर है, आप फिर सर्च कर सकते हैं और गूगल पर है। और उसका बकायदा उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, एग्रीमेंट साइन हुआ था वो भी उसने दिखाया कि ये वाला एग्रीमेंट साइन हुआ था। और कश्मीर और ये देख लें कि ये जो जूनागढ़ जो है इंडिया, जूनागढ़ और हैदराबाद, बाकी क्योंकि वो बता रहे थे 565 या 64 थी जो रियासतें थी टोटल, जब क्योंकि उनकी राय लेना जरूर था क्योंकि उधर राजा हरि सिंह जो मतलब नहीं, जो जितनी भी थी ना रियासतें उन पर जो हुकूमत करते थे राजे थे, उसका दौर राजा हुआ करते थे। यार पहले जो सब दौर था वो मुस्लिम
जो मुस्लिम भी थे, और उसके बाद ज्यादातर उन्होंने हुकूमत की। तमाम जो बाकी 3 रियासतें उनका तो फैसला होगा, किसी ने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लिया, किसी ने इंडिया के साथ। 3 रह गई थी, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद की इसलिए बाहर हमने भी यही पढ़ा था कि इनकी मेजॉरिटी जो थी वो मुसलमान थे, ज़्यादा मुसलमान थे। और लेकिन नहीं, जो भाई ने बताया उधर हिंदू ज्यादा थे और उनके लीडर तो जो है ना बादशाह थे। कश्मीर की बात कर रहा ना, नहीं वो जूनागढ़ और हैदराबाद, राजा हरी सिंह, हाँ वो जाते थे। नहीं वो हरी सिंह तो थे ना जम्मू कश्मीर के। मैं कश्मीर की बात करें कि उधर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। और लेकिन उधर का महाराजा जो था वो इंडियन था, मतलब सिख था मेरा राजा, वो हरी सिंह है। लेकिन जो उधर हैदराबाद और उसका जूनागढ़ का तो ये फैसला होगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान इसके लिहाज से देख ले कि वो किसी भी लिहाज से, जिस तरह बांग्लादेश दूर है पाकिस्तान से, इसी तरह वो दूर थे। और जो हैदराबाद था वो बिल्कुल मेरे ख्याल में इंडिया के सेंटर में था। वो तो पॉसिबल नहीं था कि उधर पाकिस्तान की रियासत बन की। वो उसका जो महाराजा था वो मुस्लिम। जूनागढ़ के अवाम तो जाते पाकिस्तान के नहीं, वो जो उनके महाराजे थे वो मुस्लिम थे, लेकिन मेजॉरिटी जो ज्यादा वो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे या सिख थे। नहीं, ये एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उधर उन्होंने वोटिंग कराई है अवाम से, रेफरेंडम किया है, और ये रेफरेंडम आप कश्मीर में भी कराएं भाई। यार आपने क्या सवाल उठा दिया, ये बात ठीक है, एक नंबर एक तो ठीक है ना। अब आपकी बात करते हैं ना, आपने जूनागढ़ में हैदराबाद में रेफरेंडम कराया है, आवाम की राय कश्मीर में भी करा दे, एक जैसी हो जाएगी। तब का अगर ये मसला हल हो चुका होता ना, ये मसला होने नहीं था। किसी को आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रेफरेंडम कराया का हक होगा वो रेफरेंडम से ही हो ना। देख ले उधर के जो थे जूनागढ़ और हैदराबाद के जो हुक्मरान थे, राजे थे, वो मुस्लिम थे। वो तो चाहते थे कि हम पाकिस्तान की तरफ जाए, लेकिन उन्होंने रेफरेंडम क्यों कराया? क्योंकि उधर आबादी ज़्यादा गैर मुस्लिम थी, हिंदू थे, सिख थे, उसके लिहाज से, वो कानून के लिहाज से नहीं जाना चाहती थी। और वैसे भी अगर लैंड के लिहाज से देखा जाए, लैंड नहीं कर सकते। आयरलैंड का एक हिस्सा है, उन्होंने रेफरेंडम की कॉल की थी कि वो इंग्लैंड के साथ जाना चाहते हैं कि आयरलैंड के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने रेफरेंडम कराया है और वो इंग्लैंड के पास गए हैं। यार असल में ये बात ये इसमें पेचीदगी है कि जो एक तो उसका जब फैसला होना था कि जंग छिड़ गई, वो बता रहा है ना, इंडियंस की जो थी फौजें वो भी आ गई और पाकिस्तान की फौजें भी आ गई, और जो हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया तो वो इंडिया का अब भी कब्जे में है। जो पाकिस्तान की अफवाज हिस्सा कब्जा कर 1948 में पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी थोड़े छोटे पैमाने पर, लेकिन उस वक्त दोनों जो जर्नल थे इधर और दोनों तरफ, वो दोनों अंग्रेज थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा मैनेज करके बस वो जान छुड़े और निकल गए। लेकिन हमेशा के लिए एक डिस्प्यूट छोड़ गए, फसाद छोड़ कर चले गए, फितरा फैलाने चले गए। लेकिन ये भाई गुलजार की बात भी ठीक है कि ये उनका भी रेफरेंडम होना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये हो नहीं सकता, अब तो हो ही नहीं ना। इसमें एक ये भी पेचीदगी थी, जो हरी सिंह थे ना, उन्होंने पैसे ले लिए थे, जो गवर्नमेंट थी ना अपना इंडिया की, उससे पैसे लेके ये जो खिता ना, जो मेरे इल्म में ये बात है, उन्होंने बेच दिया था, सेल कर दिया था, हकीकत है, और सेल किया था। इसलिए वो जो इंडिया है वो उसको अपना खिता मानता है कि हमने ये कौन सा रेफरेंडम किया, हमने तो ये खरीदा है, हमारी जगीर हो, ये हमारी जगीर है, ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। भाई अभी आगे सालों में कश्मीर में भी रेफरेंडम होगा, नहीं कैसे नहीं, मेरी बात सुने ना, किस लिहाज से उन्होंने वो 370 हटाकर उधर अवाम अपनी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे 10 साल में या कितने सालों में उसके बाद होगा। यार ये तो बात वही होगी ना कि ये आपको पता जबरदस्ती का अमेरिका में जो असल अमेरिकन से कितने % है, पर मेरे ख्याल में असल नस्ली अमेरिकन है ना, जो शुरू से थे, ये जो ब्लैक है असल में ये अमेरिकन है, ये असल जो अमेरिकन है मेरे ख्याल में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% है अमेरिका में। ये जो बाद में गया था जब ये दरियाफ्त हुआ था अमेरिका, तो ये दूसरे इंग्लैंड ये ताकतवर थे, और वो जो अमेरिका वाले बशिंदे थे वो कटे हुए थे दुनिया से, उन्हें इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं थी। ये वाले दूसरी दुनिया से जो खिते से लोग गए, उन्होंने उधर जाए कत्लेआम किया, कत्लेआम करने के बाद अपनी टेरिटरीज अपने उधर कब्जा किया। इसी तरह बिल्कुल ये अब जो 370 हटाया गया ना कश्मीर से, ये सिनेरियो भी वही हो रहा है कि जो असल कश्मीरी होंगे उनको ख़त्म किया जाएगा,
आस्ता आस्ता जो इंडियंस है ना उनकी मेरा बात भाई करके अब जाएगी। वो वक्त आ गया है कि उधर सारे जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन जो बेची जा रही बेची वही बात ठीक है, कर वो रहा है ना। कश्मीरियों के वो भाई- हिंदू जो है ना वो खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर है, इधर हम जमीन नहीं खरीद सकते। इधर कोई भी जमीन इनका खरीद सकता है। अलाउ ही नहीं हक है। था कि वो कश्मीरी किसी भाई को 370 जमीन नहीं इसलिए खरीद हटाया गया कि ताकि कोई बंदा उधर जमीन खरीदेगा, सारी जमीन वो खरीदी जाएगी। अब उधर बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं दुबई की, और भी कंट्री के इन्वेस्ट कर रही हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा रही हैं, और वो इंडिया की तो ये आवाज है कि हम उधर खुशहाली लेके आए हैं और यार, अच्छी बात कश्मीरियों है को ना, आजादी खुशहाली देने की अच्छी हो। बात है। यकूब लेकिन भाई, अच्छी मुझे बात नजर है, आ रहा है। इंडिया की लेकिन सोच ये में हम- ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको जमीनों का पैसा भी ना मिले और वो बेरोजगार यार होके मुझे बैठ जो जाएं। नजर आ रहा ना, मैंने आपको मिसाल दी अमेरिका की, जो असल नस्ली अमेरिकन है ना, जो असल उधर के बशिंदे हैं, वो मेरे ख्याल में पूरी अब अमेरिका में सिर्फ 15 से 20% वो काले चले आ रहे हैं, वो चले आ रहे हैं। इसी तरह अब होने वाला है इसमें कश्मीर में भी। भाई, ये मेरी सिनेरियो सीधी सारा बात है। कश्मीर में अब नुकसान भाई- कश्मीरी सरकार, मेरी बात सुन ले, कश्मीर जम्मू के अंदर अब वो सारा हिंदुस्तान ही हो जाएगा। वो भाई होने दे जम्मू यार, कश्मीर से कश्मीर- दरख्त वगैरह जो खूबसूरती है वो भी मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं, जो वो नजर आ नहीं रहा है ना कट- वो भी नहीं कम हो कटेगी, जाएगी। नहीं कटेगी। मेरा भाई जब इतनी ये बड़ी मसला इंडस्ट्री हल होने लगेगी, दो, कश्मीर का में आने दो, जो भी है उसका मसला गुलजार हल भाई होगा तो जब फिर इतनी कोई- बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, उधर यूनिवर्सिटियां बड़ी बड़ी बनेंगी, उधर मिले फैक्ट्री बन जाएगी, वो जो तो एक- क्या होगा फिर? वो इस तरह खूबसूरती नहीं तरक्की रहेगी। तो आएगी, लेकिन जो हक इरादियत है ना, जो सर भाई इंडिया ये चाहता है कि हम इनको आजादी राय देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हर तरह के हकूक देना चाहते हैं, ताकि इंडियंस को, इंडिया के कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, ताकि दुनिया देखे कि इंडिया ने कब्जा नहीं किया, इंडिया एक आजादी दी है उन्हें। वो ये तो आपकी समझ perception अच्छी सकते हैं। हो बात है सकती ना है। यकूब भाई, अच्छी बात आप- है। मैंने जिस तक यही है। पहले कुछ और सुना था, अब जो मैंने जाना है, जो देखकर सुना है, वो यही है कि हिंदुस्तान के अंदर वो ये चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को आजाद ही रखना चाहते हैं, हम उधर कब्जा नहीं करना चाहते, वो खुद मुख्तियार हो जाए। ये आपकी परसेप्शन हो सकता है ठीक हो, लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने आपको बता दिया कि ये सिनेरियो वही चल रहा है जो अमेरिका में अभी, चल रहा चलो है। ये आने वाले कश्मीर में वक्त में पता इलेक्शन चलेगा नहीं ना होता। क्या हर एक होगा। का भाई, पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक मैं का आपकी सोच बात को ले अपना- जाता हूँ कि कश्मीर में इलेक्शन नहीं होता जैसे पाकिस्तान में नहीं होता। इलेक्शन होते आजाद नहीं। कश्मीर जो जम्मू वही- कश्मीर है ना, उसके अंदर इलेक्शन नहीं होते, मकबूजा वो कश्मीर हम इलेक्शन, जिसे कहते हैं। हाँ मकबूजा कश्मीर, उसमें इलेक्शन होता है, सारे हिंदुस्तान के इलेक्शन होता है उधर, वो नहीं, एक सूबे की तरह होता है ना। एक हाँ सूबे के- बिल्कुल, वो वोट उधर ही कास्ट होते हैं। हमारा हिंदुस्तान तो में। एक मुल्क के तरफ पर होता है ना, उनका वज़ीर ये आज़म भी अगर अपना- रेफरेंडम होता ना, तो ये हिस्सा पाकिस्तान को आना था, जारी बात है, बिल्कुल, क्योंकि ये उधर हकीकत है, सारे बताया भाई। 80 से 90% क्योंकि हमारे उधर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये एक लैंड उसने बेच दी थी, और इंडिया ये इसलिए क्लेम करता है कि ये हमने खरीदा हुआ अपने पैसों से, ये भाई, हमारी इंडिया टेरिटरी से, ये हमारा इंडिया तो हमारा मलकियत है। आजाद कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान वो भी क्लेम करता है कि वो भी- अब हाँ वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान या इस्लामाबाद जो मारगला हेल्थ है, या ये सब कुछ हमारा है। अफगानी कहते हैं वो, हाँ, जो उधर से वो चाइना खैबर के- पख्तूनख्वा है, वो कहते हैं वो हमारा है। वो उधर से क्लेम करते हैं, जो वादी ना जिधर शूटिंग हुई थी आमिर खान की 3D फिल्म की हाँ, लास्ट, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसका क्या नाम था, मैं आसान सा नाम गलवान है। इस तरह को नाम। गुलदानविल की। वैली है उधर जो शूटिंग हुई थी लास्ट आमिर खान की अच्छा फिल्म मुझे 3D ना आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान और जो है ना इंडिया, इसके कश्मीर की बात होती है, एक हिस्सा उधर चाइना में भी है, इंडिया का, पाकिस्तान का, कश्मीर का, कश्मीर का कश्मीर का हिस्सा हाँ, चाइना में, है उसकी कभी हिस्सा। बात हुई नहीं ना, हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल ने की ना है, चाइना ये ने की है। हकीकत है। एक कुछ हिस्सा इंडिया के पास है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ चाइना हिस्सा के पास चाइना भी है, उसकी है। बात आज तक कभी हुई नहीं, ना वही यूएन चाइना में हुई है, ना जिसके- कभी पाकिस्तान ने जिसके की, ना बाद इंडिया ने की। वो क्या लद्दाख, हाँ, लद्दाख। लद्दाख का एरिया इंडिया की तरफ है, वो वो कश्मीर कश्मीर के का पास, एरिया जिस पर पीछे सा फैटी हुई थी इंडिया और चाइना की। मेरा वही उसके ऊपर भी खुल के बात होनी चाहिए ना, बिल्कुल। चाहे वो चाइना ने कब्जाया हुआ है या उन जिस दोनों तरह का हुई है। मामला हमें अपना तो मामला- यही- उम्मीद करते हैं कि ये जो डिस्प्यूट है हमारे दो मुल्कों के दरमियान, जो एक नफरत का बहस बना हुआ है, ये जल्द अज जल्द उम्मीद हल करते हैं कि होना हल चाहिए। होना चाहिए। हम भी दुआ को है, लड़ाई और झगड़े के बगैर ही हल हो तो अच्छी बात है। हल हो को टेबल टॉक के जरिए, तो हम तो ख्वाहिश करते हैं कि ये हल हो ताकि दोनों मुल्क आपस में मिल जाए। मतलब कि आपस में ट्रेड वगैरह, आपस में सुकून अमन हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।